अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। सबसे पहले इस बुज़दिलाना हरकत जो हमला किया है भारत ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर, जितने लोग शहीद हुए हैं, शहदा के लिए हम सब लोग दुआ गो हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हैं, और जो लोग इसमें कुछ ज़ख्मी हुए हैं तो उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं या जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हज पर जा रहे हैं तो वो लोग पाकिस्तान के लिए स्पेशल दुआ करें और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ अपने इन बदतरीन दुश्मनों के साथ, उन हिंदुस्तानियों के साथ जो लोग हमेशा ही जंग की बात करते हैं, हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपने एक टोपी ड्रामा किया है पहलगाम में, तो उसके लिए यार कोई बॉलीवुड के तुम स्टार्स ही ले लेते, कोई अपने वहाँ से कोई डायरेक्टर पकड़ लेते, करण जौहर को ही पकड़ लेते, जो कोई फ़िल्में-शिल्में बना लेता है। तुम्हें तो कोई अच्छी तुम्हारी फ़ौज से ज़्यादा तो उनकी ट्रेनिंग बेहतर है कि वो फ़िल्में तो कुछ बेहतर बना लेते हैं। तुम्हें तो फ़िल्में भी सही तरह नहीं बनानी आती। तुम क्या पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करोगे? और जो तुमने रात को सिविलियंस पर जो हमला किया है, सिविलियंस पे जो हमला किया है, अगर तुम में इतनी हिम्मत थी तो तुम करते पाकिस्तान फ़ौज पे हमला। मैं आज ये बात अपने पूरे पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम फ़ौज है। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या सिर्फ 6-7 लाख फ़ौज है? पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम फ़ौज है। और हम लोग जब भी, हमारे बहुत इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, कोई पीटीआई का हो सकता है, कोई नून लीग का हो सकता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान पे बात आती है तो फिर हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और हम लोग को 6 लाख फ़ौज नहीं है, हम 25 करोड़ फ़ौज है, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ौज से आगे जाके भी लड़ लेंगे हम। ठीक है? तो आप लोग किसी भूल में ना रहें कि आप लोग कोई हमला करेंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे। ये मैं बता दूँ, जो आपने हमला किया उसका जवाब आपको एक मिल चुका है। इंशाअल्लाह हमारी फ़ौज के पास इससे ज़्यादा करने की अ, बिल्कुल अहलियत है। और तुमने जो सफ़ेद झंडे लहराए हैं ना, जो तुम ये बुज़दिलाना हरकतें करते हो, पहले हमला करते हो उसके बाद भाग जाते हो, मैं तो पाकिस्तानी फ़ौज से कहूँगा ये सफ़ेद झंडे, काले झंडे, नीले, हरे, पीले जितने भी झंडे लहराएँ, इनके भागते हुए इनके पिछवाड़ों में गोलियाँ मारो इनकी, वो ऐसी तैसी फिरो ताकि इनको पता लगे, इन हिंदुओं को, इन भारतीयों को, कि आपने किस कौम से पंगा लिया है। हम तो हर वक्त तैयार अपनी फ़ौज के साथ जाने के लिए, जहाँ कहेंगे हम वहाँ जाके मदद भी करेंगे, जो हेल्प की ज़रूरत होगी पूरी पाकिस्तानी कौम वहाँ पर जाके इनके साथ खड़े होगी, अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना। और जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने तुम्हारे 6 जहाज़ गिराए हैं ना यार, मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया। अभी तो हमने अभी 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 नंदन की जो चाय थी ना, अभी तक तो हम उसको एन्जॉय कर रहे थे। मैं तो कहता था इनको और आने दो ज़रा, ये कोई 1-2 जहाज़ कोई पाकिस्तानी हदूद में आके गिरते ताकि हमारे कुछ और निशान बनते, हम कहीं और जाकर इनको अपने म्यूज़ियम में जाके लगाते। ये तो इंडिया के हदूद में हमने इनको मारा है। और अब तो तुम्हारे इंडियन चैनल्स क्या भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हो? जो गोदी मीडिया है वो चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? तुम्हारी अब यूँ-यूँ को क्यों हो रही है? हैं? उस वक़्त तो तुमने हमला कर दिया, अब तुम्हारी ऐसे-ऐसे क्यों हो रही है? अब तुम इतने भीगी बिल्ली बिल्ली बन के तुम बैठे हुए हो, अब करो ना कि हम यूँ कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। तुम्हारे एंकर एक तरफ यहाँ भाग रहे होते थे, अब वहाँ भाग रहे होते थे। वो अर्नब गोस्वामी जैसे पागल के बच्चे जो लोग हैं, वो बड़े बकवास कर रहे होते थे। अब कहाँ हैं वो तुम्हारे? हैं? अब वो तुम यूँ-यूँ क्यों हो रही है? अब पता लगा है तुम्हें कि हमला करने के जवाब में तुम्हारे ये जो राफ़ेल तुमने फ्रांस से खरीदे थे, ठीक है? कैसे ठोका फिर? इसको कहते हैं मौके पे ठोकना, ठीक है? तबीयत साफ़ हुई है? वो जो राफ़ेल कंपनी है, रसाल्ट बेचारे, उनके शेयर्स ही गिर गए हैं। अब तो पूरी दुनिया में उनके जहाज़ कोई नहीं खरीदेगा राफ़ेल तैयारे, क्योंकि वो पहली जंग लड़ने जा रहे थे, क्योंकि और तो किसी जंग में वो बेचारे इस्तेमाल हुए ही नहीं होंगे शायद। वो पहली जंग में ही उड़े, और एक इंतहाई इनएक्सपर्ट लोग जो थे वो उनको उड़ा रहे थे, और उन्होंने अपने पहले हमले में ही जनाब 3 जहाज़ गिरवा दिए। एक मिग तैयारा गिरवा दिया, एक SU-30 गिरवा दिया, एक तुमने अपना जासूसी तैयारा गिरवा दिया। ठीक है? और कितना करवाना है? अभी तो पाकिस्तान ने जवाब देना है, इसके लिए तैयार रहना। पाकिस्तान बहुत जल्द तुम्हें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि तुम फिर ज़रा बोलने के काबिल नहीं रहोगे। और फिर तुम्हारा जो मोदी है ना, वो मोदी गोदी, जिसकी गोद में बैठ के तुम बकवास करते रहते हो सारे तुम्हारे टीवी चैनल्स, ठीक है? वो फिर आके कह रहा होगा कि आज अगर हमारे पास अमेरिका का F-35 होता और रैप्टर होता तो ये ना होता। अब अगली दफ़ा तुम वो ख़रीद के ले आना, ठीक है? हम और भी कुछ ना कुछ ले आएँगे। हमारे पास भी J-35 तैयार खड़ा है, ठीक है? हमारे पास भी बहुत सारे मिज़ाइल हैं। हम तो अपने आर्मी चीफ़ को कहेंगे जितने मिज़ाइल हैं सारे चला दो, देखा जाएगा। हमारे साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। पाकिस्तान तो वैसे ही तमाम लोग तैयार हैं हर तरह के हालात के लिए। ज़रा इनके ऊपर भी चला दो। IPL चल रहा है, जहाँ-जहाँ ग्राउंड है ना, जहाँ-जहाँ ग्राउंड में मैच हो रहा है, आज भी जहाँ-जहाँ मैच है, सब जगह सब कुछ चला दो।
एक ही दफ़ा देखा जाएगा, जो भी होगा बाद की बाद में देखी जाएगी, एक दफ़ा इनके साथ तो वो कोरोना जो होना है। और मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तानियों के साथ मुत्तहिद रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है, हम इनसे कोई डरने वाले नहीं हैं और हम हमेशा एक ही नारा लगाते रहे हैं और आज भी वही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।